तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा नेमिंग कन्वेंशन इन जावा। नेमिंग कन्वेंशन। तो जावा नेमिंग कन्वेंशन इज़ अ रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर सच एज क्लास, पैकेज, वेरिएबल, कांस्टेंट, मेथड एक्सेट्रा। तो जावा नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली एक रूल है जिससे आप अपने क्लास, अपने पैकेज, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, मेथड्स को आप नेम देते हैं। बट इट इज़ नॉट फोर्स टू फॉलो। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट एज़ पर बिजनेस स्टैंडर्ड आप कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हो। सो इट इज़ नोन एज कन्वेंशन नॉट रूल. These conventions are suggested by several Java communities such as Sun Microsystems and Netscape. All the classes, interfaces, packages, method, and fields of Java programming language are given according to the Java naming convention. If you fail to follow these conventions, it may generate confusion or error code. Now, देख लेते हैं advantages of naming convention. By using standard Java naming conventions, you make your code easier to read, for yourself and other programmers. Readability in Java program is very important. It indicates that less time is spent to figure out what the code does. तो अगर आप एक पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो आपको अपने कोड में आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसान रहेगा कि आपका पर्टिकुलर क्लास या आपका ऑब्जेक्ट क्या का फंक्शन क्या है, का यूज़ क्या आप कर रहे हैं. The following are the key rules that must be followed by every identifier. The name must not contain any white spaces. तो as per naming convention standards हमें white spaces यानी कि हमें space नहीं यूज़ करना है जो भी हम अपना naming convention यूज़ करते हैं. It should not contain any white spaces. No white spaces. दूसरा पॉइंट हो गया, द नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक %, $, किसी भी आप क्लास को अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं या फिर वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो %, $, अंडरस्कोर, इस टाइप के स्पेशल सिम्बॉल्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स सी सम अदर रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय आइडेंटिफायर. क्लास के बारे में हम देख लेते हैं. पहले क्लास में आप क्या क्या रूल्स यूज़ कर सकते हैं. इट शुड स्टार्ट विथ एन अपर केस such as employee, class employee. It should be a noun such as color, button, system, thread, etc. Use appropriate words instead of acronyms. इंटरफेस के बारे में हम देख लेते हैं. It should start with the uppercase letter. Same. It should be an adjective such as runnable, remote, action listener. Use appropriate words instead of acronym. मेथड के बारे में हम देख लेते हैं. It should start with a lower case. It should be a verb such as main, print, println. If name contains multiple words, start it with a lower case letter followed by an upper case letter such as action performed, जिसे आप कैमल केस भी बोल सकते हैं, जैसे एक्शन और कैपिटल में परफॉर्म्ड.
ये आपका नेमिंग स्टैंडर्ड्स हो गया मेथड के लिए। वेरिएबल्स के लिए अब हम देख लेते हैं नेमिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। इट शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस सच एज id, name. It should not start with a special character like ampersand, dollar, underscore. If the name contains multiple words, start it with the lowercase letter followed by an uppercase letter such as first name or last name. अगर आपका दो वर्ड है तो इसे आप फर्स्ट नेम इस तरह से लिखें। अवॉइड यूजिंग वन कैरेक्टर वेरिएबल सच एज एक्स वाई एंड जेड। तो आपको एक्स वाई और जेड जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में, वो नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप फर्स्ट नेम डिफाइन कर रहे हैं तो उसे एन के जगह आप नेम वर्ड यूज़ करिए। पैकेज के बारे में देख लेते हैं। पैकेज के क्या नेमिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इट शुड बी अ लोअर केस लेटर सच एज जावा, लैंग, जावा, लैंग. If the name contains multiple words, it should be separated by dots such as java.util, java.lang, java.util. कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। कांस्टेंट के क्या नेमिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इट शुड बी एन अपर केस लेटर सच एज रेड। सपोज आप कलर अपना डिफाइन कर रहे हैं रेड और येलो। If the name contains multiple words, it should be separated by an underscore such as. अगर आप दो वर्ड का कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसे आप अंडरस्कोर में यूज़ कर सकते हैं। इट मे कंटेन डिजिट्स बट नॉट एज द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी वन रेड ये नहीं होना चाहिए। Camel case in Java naming conventions. Java follows camel case syntax for naming the classes, interfaces, method and variables. If the name is combined with two words, second word will start with an uppercase letter. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है कैमल केस का। एक्शन परफॉर्म भी एक एग्जांपल है कैमल केस का। तो इस टाइप के अगर आप दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दो वर्ड का कोई वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको कैमल केस में उसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।